हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़। यहाँ पर आपका बहुत कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कम टाइम में ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। इसमें मैं एसएससी सीजीएल के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं 2023 के रीजनिंग के, वो कराने की कोशिश करूँगा। 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, तो लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहले क्वेश्चन आपका सीरीज चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये टोटल 20 लेटर लिखे हुए हैं इसमें, तो आपको इसको 5-5 की ग्रुपिंग कर लेनी है, 5-5 को अलग कर लेना है। तो जब इसकी ग्रुपिंग बनाओगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये आपकी सिंपल सिंपल आपकी सीरीज़ है। देखो, आप देखते हो सी के बाद एल आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो सी के बाद एल आ रहा, तो यहाँ पे भी सी के बाद एल आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी के बाद एल आएगा, और आपको पता है एल के बाद ओ आ रहा है ना। यहाँ पे भी देख लो चाहे तो एल के बाद ओ आ रहा, तो यहाँ पे भी ओ आएगा, है ना। और यहाँ पे एल के बाद में ओ आएगा, है ना। और ओ के बाद में क्या आएगा? ओ के बाद में आपको पता है, ओ के बाद में देखो क्या आ रहा है। ओ के बाद में आपका सी के बाद में एल, एल के बाद में ओ, एंड ओ के बाद में आपका एक्स आएगा, है ना। एक्स के बाद में आपका ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे ई आ जाएगा आपका, तो आपका वैसे भी पता चल रहा है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको ग्रुप बनाने के बाद करने पड़ते हैं। अगर 16 का है तो 4-4 का पेयर बना लो, अगर 12 का है तो 3 या 4-4 का पेयर बना लो, तो ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है क्या आएगा। देखो, 21 21 में से कितने घटाए? 6 घटाया, है ना। और 15 में से कितने घटाया? 6 घटाया। फिर 9 में से कितना घटाया? 4 घटाया। तो इसमें से फिर से कितने घटाएंगे? 4 घटाएंगे। तो इसका मतलब 5 में से 4 गया, बचा 1। 1 कितने नंबर पर आता है? 1 आता है ए पर। तो आपका बी इज़ द फाइनल आंसर। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पैटर्न में चल रहे हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आजकल जो आपके वैसे आते थे ना मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन, आजकल वे नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, ये वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुत ही आसान होते हैं। इसमें आपको दो संख्या, तीन संख्या दी होंगी, उन दो की हेल्प से एक तीसरी संख्या आपको बनानी पड़ती है। तो देखो, 11 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐसी 16। और यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ से स्क्वायर ये हटा देना है, 11 पंजे कितना हो जाएगा? 55, है ना। और यहाँ पे ये स्क्वायर हटा देना है, 16 चौका हो जाएगा 64। तो आपको देखो, आपको ऑप्शन मैच कर लो यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 11 की गुना 3 में करेंगे 33। यही आपका आंसर माना जाएगा राइट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भाई देखो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। पैटर्न सीरीज बोलते हैं इसको, कि एक पैटर्न बन रहा होगा, उसके हिसाब से हमको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है? आंसर देना पड़ता है। देखो, ई जो है, ई पहले यहाँ था, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, ई यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद ई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये बताओ आंसर क्या होगा? ई कहाँ पे आना चाहिए? ई यहाँ पे आना चाहिए, वही आंसर मैच होगा हमारा। इसका मतलब ई, देखो, ई जो आएगा हमारा कहाँ पे मैच हो जाएगा? ई जो हो जाएगा, और ख़ास बात ये यहाँ पे है ना। देखो, यहाँ पे से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी ऑप्शन वो मैच होगा जिसमें ये वाला डंडा यहाँ पे आ रहा हो सबसे ऊपर, तो वो मैच कर लेते हैं। तो देखो, आपका ऑप्शन मतलब ऑप्शन काटने की कोशिश करो आप हमेशा। देखो, मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन कट गया, आपका ये वाला बचा, ये वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग का, ठीक है। देखो, दो, 2 और 25 27, 27 और ये 32, 32 दूनी 64, यानी 2 गुना कर रखा है जोड़ने के बाद, प्लस करने के बाद 2 से गुना, यानी 3, 18 21, 21 दूनी 42 और 5 46, 46। इसका मतलब 40 दूनी 92 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 45। देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमने क्या काम करा? 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ से हम 4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की पावर 2 मतलब 16, 16 छिका 96 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इसमें आपका इमेज बनाना है।
अगर इमेज का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, जो पास की चीज़ होती है वो हमेशा पास में दिखाई देगी, जो दूर की चीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा दूर में दिखाई देती है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, पास की वस्तु पास में दिखाई देगी, दूर की वस्तु दूर में दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो टी है, टी का आपको इमेज बनाना है। तो देखो टी में ये वाला डंडा इस वाले के पास में है दूर में, ये वाला तो दूर में, तो इसका मतलब ये दूर में दिखाई देगा। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, आपका देखो ये वाला ऑप्शन कट गया है ना, और आपका आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और दो इन्होंने गलत लिख रखा, तो आपका सेकंड ऑप्शन ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या काम करना है, ध्यान से सुनो। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना कि चेंज करना, प्रतिस्थापन वाले, आपको ऑप्शन से जाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। यहाँ पर आपको देखना है क्या हो सकता है। यहाँ पे देखना है क्या हो सकता है। सबसे पहले डिवाइड वाला, जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देखो हमको पता है 4 से 256 कट जाएगा, तो डिवाइड वाला ऑप्शन ये रहा, ये रहा, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, है ना। फिर क्या है, माइनस है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद प्लस है। डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×4 = 16, ठीक है। फिर -9 गुना 3 एंड प्लस के 14 करना, नोतिया 27, 64 में से 27 गया, वो कितना आएगा देखो, 64 और 14, चाहे तो घटा के देख लो। 27 ये हो जाएगा 6, 6 7 12 13, तो 13 जब इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 64 में से 13 घटा, देखो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचेगा 5, तो 51 आ गया, नहीं आ गया। इसका मतलब यही आपका ठीक था। अगर मान लो तुम कहोगे सर अगर हमें पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, पेपर में आएगा तो दो ऑप्शन तो कट गए, इन दो को अप्लाई करने के बाद देखना। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखो जब यहाँ पे गुना का निशान करोगे ना, तो और यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ये 51 से भी ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता, यही वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कैसा होगा, देखो सब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। डिफरेंस देखो या फिर कितना प्लस माइनस हो रहा है। देखो सबसे पहले देखो क्या स्क्वायर क्यूब है, स्क्वायर क्यूब है या नहीं, पहले ये चेक करो। उसके बाद चेक करो कहीं इसमें प्लस माइनस तो नहीं हो रहा कुछ। तीसरे में चेक देखो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा किसी से, है ना। बस ये आपको चेक करने हैं 3 पैटर्न, इनके अलावा और कोई पैटर्न बनता नहीं है पेपर में। तो मैं वही देखता हूँ कि भाई इसका मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही, है ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है छोटा। तो डिफरेंस देखो जब बड़ा और छोटा हो ना, तो इसमें 3 3 3 3 इतने का डिफरेंस है। इसमें भी देख लो, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, इतने का डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा और जो यहाँ पे लिख रहा है इनमें भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, इन दोनों में भी डिफरेंस 3 3 का होना चाहिए। तो देख लो इन दोनों का डिफरेंस, सारे ऑप्शन मैच करो। देखो यहाँ पे 1 बचेगा, 3 आना चाहिए, तो एक ऑप्शन कट गया, ये 1 आएगा, ये ऑप्शन कट गया। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, आ गया ना, इसलिए थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पूछ रहा है जो सबसे अलग है, 11 दूनी 22 -2, 4 चौक 16, है ना, सॉरी 4 दूनी 8 -2 एंड 7 दूनी 14 -2, 9 दूनी 18 -3, तो ये इसमें -3 हो रहा है, इसलिए सबसे अलग है। यहाँ पे -2 हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, टेबल को ये लिखा जाता है तो स्विंग को ये लिखा जाता है, तो फ्रेम को क्या लिखा जाएगा। देखो हमने क्या काम करा, इसको रिवर्स कर दिया, इसको पीछे पहुँचा दिया, है ना, और इसको आगे पहुँचा दिया, और जो बीच वाला था उसमें कितना कर दिया, उसमें प्लस हमने उसमें +3 कर दिया। इसका मतलब जो बीच वाला है उसमें +3 करो, यानी जो ए है उसमें +3 होगा, +3 मतलब डी आ जाएगा। देखो एक में ही है डी, अच्छा दो में है, सॉरी सॉरी, सो इसमें भी है इसमें भी है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया आपके फ्री फंड में, है ना। अब देखो यानी जो आपका ये वाला एंड वाला था स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी ई एम आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर आपका डी आएगा और ये रिवर्स हो जाएगा आर एफ, यानी बी इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये कह रहा है कि ये देखो आपका उसका है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो देखो कुछ डेक्स ये हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको क्या काम करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो है निष्कर्ष पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे पहले निष्कर्ष देखो, फिर उसके बाद अपना ऊपर नज़र मारो। सभी डेस्क प्लेट हैं, अब देखो इसमें सभी डेस्क प्लेट हैं, तो इसमें
सभी तो जिक्र नहीं हो रहा कुछ भी, तो आपका ये पहले वाला कट जाएगा, दूसरे वाला कट जाएगा, सभी वाले काट दो, क्योंकि कुछ कुछ यानी सब में रिलेशन बन रहा है, तो सभी में कैसे बना सकते हैं हम। अब ये कह रहा है कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ ट्रे प्लेट हैं, तो उल्टा कर दो, यानी कुछ ट्रे तो प्लेट हैं तो प्लेट भी तो ट्रे होंगी, तो इसलिए आपका थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें पूछ रहा है सबसे अलग क्या होगा। देखो ये 8, देखो यहाँ पे देखो ये 2, ये 6 प्लस 4, ये प्लस 4, ये प्लस 4, यानी 4 4 8 प्लस 4 प्लस 4। पर इसमें आपका प्लस 4 नहीं हो रहा, इसमें कितना हो रहा है, इसमें केवल केवल प्लस 2 हो रहा है, इसलिए आपका अलग हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि भाई छुपी हुई आकृति कौन सी है, तो देख लो भाई, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन ही होंगे। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपको जो करने हैं ये ऑप्शन से ही करने हैं, जब भी आप सही से कर पाओगे। तो ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो मैं सारे ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ एक साथ ही। देखो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखने की कोशिश करना कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आपको देखना है जो बिल्कुल यहाँ पे लिखा है, जो इस वाली स्ट्रक्चर में, वही आपके ऑप्शन में होनी चाहिए। देखो यानी जो आपका ऑप्शन है उसमें देखो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 आ रहा है, ये गलत हो गया, ये उल्टी बना रखी है गलत हो गया, है ना, ये उल्टी बना रखी है गलत हो जाए, तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ, सेकंड आपका सही हो गया। ये एलिमिनेट से आप करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आजकल। इसको बोलते हैं डिक्शनरी शब्द, यानी शब्दकोश में किसका नंबर पहला आएगा। तो देखो इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। यहाँ पे भी डब्लू आ रहा है, यहाँ पे भी डब्लू 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 सब में कॉमन है, ए भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर वो सही होगा। देखो यहाँ पे डी आ रहा, यहाँ पे ई आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी के बाद में ई आना चाहिए या आर आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर के बाद क्या आ रहा है, आर के बाद सी आ रहा है, देखो यहाँ पे भी चेक कर लो, 3 3 3 आ रहा, इसका मतलब तीन तीसरे वाला सबसे पहला आएगा, आ गया। उसके बाद आर सी, सी के बाद डी आएगा, है ना, सी के बाद डी आएगा, तो डी देखो, डी तो इसमें भी आ रहा, देखो 3, डी तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा, पर ई पहला आता है, आर आता है, तो ई पहला आता है, तो इसके बाद आएगा 6, इसके बाद आएगा 5, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन को आपस में चेंज करें। अब देखो ध्यान रखना, जब आपको पता है 28 से डिवाइड हो रहा है, आपको पता है 28 से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ये 760 नंबर जो है, 760 काफ़ी बड़ा नंबर है। जब इसको आप रिवर्स करने की कोशिश करोगे, यानी डिवाइड को ही चेंज कर दोगे, तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा फिर नंबर, और जब नहीं हो पाएगा तो हमें नंबर प्राप्त नहीं होगा जो एक्यूरेट प्राप्त हो रहा है। तो आपको जो चेंज करने की ज़रूरत है, या तो ये वाला चेंज करो या ये वाला चेंज करो। तो इन दोनों में से चेक कर लेते हैं कौन से में हो रहा है। देखो ये तो आपका डिवाइड हो जाएगा, 28 दूनी 56, 28 एकम 28, है ना। और प्लस और माइनस को चेंज करके देख लेते हैं, गुना 32, ये माइनस 72, ये प्लस का 160, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, हासिल हो 4, 21 थी 63, 63 और 4 67, माइनस 72 प्लस 160, इसमें से ये घटाया 600, 600 और 160 760, हो गया ना मैच, इसलिए आपका थर्ड इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 5, एंड ये आपका ये। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपका सिंपल ये एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न कैसे चल रहा है, ये 5 से रिलेटेड है, ये 8 से रिलेटेड है, ऐसी ये आपका 10 से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, चाहे तो आप चेक करके देख लो। देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, चाहे तो करके देख लो भाई, ऐसी नहीं कि भाई मैं ऐसी हवाबाजी कर रहा हूँ। 8 या 24, 16, 8 दूनी 16 0, यानी 300 बार, 320 बार चल रहा है। ऐसे ही ये 125 बार चल रहा है, या 320 बार चल रहा है, तो ये भी जो डिवाइड होगा केवल केवल ये 10 से ही डिवाइड होगा, है ना। 10 से ही जब डिवाइड होगा, चाहे तो 12 से करके देखो, चलो 5000 है, 12 दूनी 36, 12 चौक 48, 2 0, 12 एकम 12, नहीं होगा ना पूरा पूरा डिवाइड, केवल केवल 10 से ही हो रहा है पूरा पूरा, तो इसलिए 10 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा 8, देखो यहाँ पे आपको स्टेप फॉर्म बना लेनी है। स्टेप फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसमें से बड़े में से छोटा घटा दो, तो 15 में से 8 गए, कितना बचेगा, 7 बचेगा, हाँ है ना, बिल्कुल है ना। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 5 और 6 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा,
क्योंकि देखो फॉर्मेट चल रहा है ना, ये सारा प्राइम नंबर का चल रहा है। तो 26 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 3 39 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ये आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होते हैं। इसका करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको हमेशा अप्लाई करना है। देखो किसका पूछ रहा है, 4 का। तो ये देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन ट्रिक 6, 6 6 सब में कॉमन आ रहा है। तो बस इसका मतलब 6 कॉमन आ रहा है। अब देखो 6 कॉमन आ गया, और कॉमन आने के बाद इसके बाद ऐसा चलना है। तो 5 4, उसके बाद ऐसे चलना है 3 2। ठीक है, एक सेकंड, 2 आएगा ना, पहले पहले तो 2 आएगा। जब ऐसे चलोगे तो पहला आएगा 2, फिर आएगा 3। किसका उल्टा पूछ रहा था, 4 का, तो 4 का उल्टा हो जाएगा 3। ठीक है। देखो गणेश अपनी माता के भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद आप अपने आप को महसूस करना है। गणेश अपनी माता मतलब तुम्हारी माता के भाई मतलब तुम्हारे मामा, मामा के पिता मतलब नाना, नाना की पोती मतलब मामा की लड़की के साथ टहल रहा है, इसका मतलब उसकी वो ममेरी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखो टिकट। टिकट ये हो गया कॉमन, कॉमन पार्ट हो गया टिकट, जो कि हम रेल में भी लेते हैं, जो कि हम किस में लेते हैं, हवाई जहाज़ में भी लेते हैं। तो इसलिए ये बेस्ट वेन डायग्राम होगा। देखो आप चाहो तो इसको ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो अगर मान लो आप इसको ऐसा करोगे तो ये कॉमन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, टिकट जो है वो बीच में आएगा, ये तीनों नहीं आ सकते एक साथ। अब अगर मैं कह रहा हूँ ये टिकट हो गया, ये इसमें भी रेल में भी होता है, ये इसमें भी होता है, तो ये भी सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोई संबंध थोड़ी है, आपस में नहीं है। ठीक है, ऐसे ये नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति। इस प्रकार के आकृति के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। आकृति के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे करना है आपको आकृति वाले क्वेश्चन। देखो जी समझना, ये वाला जो है स्टार, ये यहाँ था, और जो स्टार बना है वो किसकी हेल्प से बना है, वो स्टार बना है इस गोले की हेल्प से। तो देखो समझने की कोशिश करना, ये जो आपका गोला था ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ आ गया, इसका मतलब फिर उसके बाद में ये चेंज हो गया किसके रूप में, स्टार के रूप में। देन ये फिर कहाँ आ गया, देन ये फिर यहाँ पे आ गया स्टार। तो अब ये कहाँ जाएगा, डेफिनेटली यहाँ जाएगा। इसका मतलब स्टार आपका यहाँ पे आ रहा होगा। देखो ऑप्शन कट गया ना बहुत सारे, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे, ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, और आपका थर्ड ऑप्शन कट गया, अब बस यही ऑप्शन बचा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसका रिलेशन इसके साथ में है। तो देखो यहाँ पे 8, ये 11 +3, यहाँ पे भी +3। तो इसका मतलब क्या, देखो इसका संबंध इसके साथ में निकालना है, ऐसा नहीं कि तुम इसमें इसमें प्लस कर दोगे, है ना, ये गलती मत करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी इसमें +3 करने पर F आना चाहिए, तो +3 करने पर C आना चाहिए। इसका मतलब C में 3 जोड़ेंगे तो जब भी तो F आएगा, इसके लिए आपका C इज़ द फाइनल आंसर। देखो जैसे हम इस त्वचा का काम होता है स्पर्श को महसूस करना, त्वचा का काम होता है स्पर्श को महसूस करना, वैसे ही नाक का काम होता है गंध को महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 कॉमन ट्रिक से हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है एक का विपरीत क्या है। देखो एक यहाँ पे भी आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा। विपरीत जो होते हैं ना, विपरीत कभी भी डाइज में दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ये कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकते। फिर से सुनो, जो विपरीत होते हैं वो डाइज में दिखाई ही नहीं देते। इसका मतलब ये तो दिख रहा है, इसका मतलब ये इसके विपरीत नहीं होंगे। और इसके अलावा कौन सा बचा, 3, 3 बचा ना, इसका मतलब 3 इसी का विपरीत हो जाएगा। आई, तो ये आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे, जो कि हमने 19 मिनट में सारे कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।